वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं अभी एमबीए का क्वेश्चंस देख रहा था। तो इसमें क्या है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस। तो यू हैव टू नो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है और प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस क्या होंगे। तो चलिए इसको विस्तार से बताते हैं। ये एमबीए के क्वेश्चन में है बट दिस इज़ रेलिवेंट। ये आपके लिए है, बीबीए के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर पीपल हु वांट टू डू बिजनेस इन लाइफ, बिकॉज ये कुछ बिजनेस वर्ड्स हैं। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, ये नॉर्मल वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन बहुत ही आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे आप समझ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, मैं समझा तो देता हूँ लेकिन उसके बाद आप अपने दिमाग में नहीं घुमा रहे हो। जस्ट लाइक एन वॉशिंग मशीन, जिस पे हर फैक्ट्स को जो आप नया जानते हैं उसको बार बार, जब तक वो ताज़ा घाव है, जैसे ताज़ा घाव है, जैसे जब तक ब्लड निकलता रहता है तब तक वो कुछ भी मरहम पट्टी कर सकते हैं। उसके बाद तो आपका टिटनेस भी हो सकता है, ये भी। तो उसी तरह क्या है, जब कोई चीज़, न्यू फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, उसको घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। आज के बच्चे में इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन है और इतनी चंचल दिमाग की, एक रील देखा बस सब गायब हो जाते हैं। वैसा नहीं, बिफोर यू सी एनी अदर रील, ये 2-4 बार 5 बार घुमा लो और रात में बैठकर लिख लेना अपने कागज़ में कि आज के दिन में क्या सीखा है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस। लिए चलते हैं आपको, आइए। तो चलिए, अ प्रोडक्ट मिक्स, also called product assortment, refers to the complete set of products a company offers for sale. It includes all the product lines. अब लाइन क्या है आगे बताते हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, मिक्स से मिक्सचर लगता है, तो मिक्सचर वर्ड याद रखिए। तो मिक्स मतलब मिला जुला, मिश्रण, ये तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट mix refers to the complete set of products a company offers for sale. एक लाइन इसको याद रखिए कि product mix refers to the complete set of products a company offers for sale. It includes all the product lines that a company has. जितनी भी product lines हैं. For example, if a company sells electronics, clothing and home appliances, then all these categories together make up a product mix. तो उस कंपनी अगर डिफरेंट बना रहे हैं, वो होम अप्लायंसेस बना रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल कर रहे हैं, मतलब 3 चीज सेल कर रहे हैं अपने, तो उनका प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगा। ये तीनों प्रोडक्ट मिलके प्रोडक्ट मिक्स हो गया, मिक्सचर। Then all these categories together make up its product mix. On the other hand, product line की बात कर रहे हैं कि a product line is a group of related products under a single brand that serve a similar purpose or are targeted at the same customer group. देखिए, 2 चीजें हैं। सिंगल ब्रांड, जिसकी एक सीरीज होगी, जैसे मोबाइल है, प्रोडक्ट लाइन है मोबाइल का, नंबर 1, 2, 3, 4 डिफरेंट सीरीज में बनाते जा रहे हैं हम प्रोडक्ट्स, तो वो प्रोडक्ट लाइन कहलाएगा। एक लाइन में हम बनाते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन क्या बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन। तो एक लाइन का होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन इज़ वन लाइन, लैपटॉप इज़ अनदर लाइन, वॉशिंग मशीन अनदर लाइन, टीवी अनदर लाइन। तो डिफरेंट चीज़ें, कोई खाने पीने की चीज़ बनाते हैं, मैगी सॉस एंड स्वीट एंड सावर बनाएंगे, और दूसरा भी कुछ मैगी मसाला बनाएंगे, मैगी चिकन सूप, अलग अलग नाम से देंगे लेकिन चीज़ वही है। तो दीज ऑल कम अंडर प्रोडक्ट लाइन। और मिक्स में मिक्स कर देंगे, अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, विद इन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, they might have a product line
for smartphones, another for laptops, and another for tablets. तो प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस क्या है? तो प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस वर्ड है इसमें. प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस इन्वॉल्व determining how many products to include in each line, whether to add new items, upgrade existing ones, or remove products. जो काम का नहीं है उसको रिमूव करो. कुछ चीज़ें जो नया फीचर्स के साथ लाना चाह रहे हो सेम प्रोडक्ट में, तो उसको ले आओ या अपग्रेड कर दो. एग्जिस्टिंग फीचर्स को थोड़ा सा हल्का सा मोड़ दे दो. So companies often expand or contract their product lines based on customer demand and business goal. और कस्टमर डिमांड किस पे रहती है कि कोई चीज़ ऑब्सोलीट तो नहीं हो, कस्टमर का टेस्ट बदल गया. Does it make sense? Yes, absolutely makes sense. Now अब चलते हैं थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं इसको विस्तार से. प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिश्रण से संभव है. उत्पाद मिश्रण से मतलब है किसी कंपनी के पास जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं वे सब मिलकर उसका एक मिश्रण बनाते हैं. प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्सचर बोलेंगे या प्रोडक्ट्स मिक्सचर बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम दिया जाता है टेक्निकल नेम प्रोडक्ट मिक्स बिजनेस की भाषा में. उदाहरण के लिए अगर एक कंपनी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप और टेलीविज़न बेचती है, ये तीनों चीज़ बेचेंगे, तो ये सारे उत्पाद मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट मिश्रण का हिस्सा बनते हैं. इसमें हर एक श्रेणी कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं. अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन की हिंदी में. उत्पाद श्रेणी कहते हैं उसको. श्रेणी जहाँ सीरीज की आ गई तो एक ही प्रोडक्ट, यह एक विशेष उत्पाद समूह होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक ही उद्देश्य के लिए या ग्राहकों के एक खास समूह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. उदाहरण के लिए थोड़ा बता देते हैं. एक कंपनी के पास मोबाइल फ़ोन की एक प्रोडक्ट मिक्स हो सकती है जिसमें अलग अलग मॉडल्स, प्रोडक्ट लाइन हो सकती है जिसमें अलग अलग मॉडल्स या फीचर्स वाले फ़ोन हो सकते हैं, श्रेणी शामिल होते हैं. और दूसरी तरफ लैपटॉप की एक सीरीज़ हो सकती है, तो लैपटॉप की लाइन अलग है, मोबाइल की लाइन अलग है, वॉशिंग मशीन की लाइन अलग है. तो इस तरह से आप समझ गए. और प्रोडक्ट लाइंस डिसीशंस का क्या है? इसमें तय करना शामिल होता है कि किसी विशेष श्रेणी में कितने उत्पाद रखे जाएं और क्या उत्पादों को जोड़ा जाए, घटाया जाए, क्या किया जाए. समझ में आ गया आपको? वेलकम बैक अगेन. तो आज मैं अभी MBA का क्वेश्चंस देख रहा था. तो इसमें क्या है? डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस. तो यू हैव टू नो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है और प्रोडक्ट लाइन डिसीशंस क्या होंगे. तो चलिए इसको विस्तार से बताते हैं. ये MBA के क्वेश्चन में है बट दिस इज़ रेलिवेंट. ये आपके लिए है, BBA के लिए भी है, BCom के लिए भी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर पीपल हु वांट टू डू बिजनेस इन लाइफ, बिकॉज ये कुछ बिजनेस वर्ड्स हैं. प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, ये नॉर्मल वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन बहुत ही IQ का इस्तेमाल करेंगे आप समझ जाएंगे. और जैसा कि मैंने बताया, मैं समझा तो देता हूँ लेकिन उसके बाद आप अपने दिमाग में नहीं घुमा रहे हो. जस्ट लाइक एन वॉशिंग मशीन जिस पे हर फैक्ट्स को जो आप नया जानते हैं उसको बार बार, जब तक वो ताज़ा घाव है, जैसे ताज़ा घाव है, जैसे जब तक ब्लड निकलता रहता है तब तक वो कुछ भी मरहम पट्टी कर सकते हैं. उसके बाद तो आपका टेटनेस भी हो सकता है, ये भी. तो उसी तरह क्या है, जब कोई चीज़ न्यू फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं उसको घुमाना बहुत ज़रूरी होता है. आज के बच्चे में इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन है और इतनी चंचल दिमाग की, एक रील देखा बस सब गायब हो जाते हैं. वैसा नहीं. बिफोर यू सी एनी अदर रील,
ये 2-4 बार 5 बार घुमा लो और रात में बैठकर लिख लेना अपने कागज में कि आज के दिन में क्या सीखा है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस लिए चलते हैं आपको। आइए। तो ये आपने देख लिया। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि कल क्लास में आप डेफिनेटली इसको बता सकते हैं। और जो लोग किसी जॉब में हैं और क्लास नहीं आ सकते हैं MBA BBA क्लासेस में, तो उन लोगों के लिए तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दोज हु अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, because if they know and keep updating themselves with all these business words, you are expected actually। MBA BBA करके नाम नहीं खराब करेंगे किसी इंस्टीट्यूट का कि कुछ भी नहीं जानते हैं। प्रोडक्ट मिक्स इंटरव्यू में पूछा तो दिमाग शून्य हो गया, प्रोडक्ट लाइन पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज आर बिजनेस वर्ड्स। बिजनेस वर्ड्स आप जब भी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बिजनेस वर्ड्स के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जो भी वर्ड्स सिखाए जाएंगे उसको याद रखना है, उसकी यूज़ को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस, थैंक यू।